सभी को नमस्कार। आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर शुरू करेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसी विधि है जो इकाई लागत जो लेखांकन है उसी का ही रूप है। इस लेखांकन के अंतर्गत हम उन संस्थाओं की लागत का निर्धारण करते हैं जो सेवाएं प्रदान करती है, अर्थात जिनकी सेवाएं प्रमापित रूप में हैं और जिनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। उन सेवाओं के लिए हम परिचालन लागत विधि का जो है वो के आधार पर लागत का निर्धारण करेंगे और प्रति इकाई लागत का निर्धारण करेंगे। जैसे स्कूल के लिए बस की सेवाएं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, जल आपूर्ति सर्विसेज, विद्युत वितरण सेवाएं, कैंटीन, होटल, सिनेमा, थिएटर, पुस्तकालय, सड़क अनुरक्षण, ये सभी ऐसी सेवाएं हैं जिनका काम सिर्फ सेवा प्रदान करना है। ये कोई वस्तु प्रदान नहीं करती हैं। ये सभी संस्थाएं सेवा प्रदान करने का कार्य करती है। इसीलिए इन संस्थाओं में इकाई लागत लेखांकन के स्थान पर परिचालन लागत निर्धारण विधि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का प्रयोग करते हैं और इस विधि के आधार पर हम लागत निर्धारण करते हैं। तो इसकी यदि हम प्रकृति की अध्ययन करती हैं तो इसकी प्रकृति के हिसाब से ऐसी प्रकार की सेवाएं आ जाती है जो परिचालन से संबंधित है, विद्युत, पानी, गैस से संबंधित है, होटल आवास से संबंधित है, कैंटीन मनोरंजन से संबंधित है, पुस्तकालय से संबंधित है, अस्पताल, सिनेमाघर, सड़क मार्ग मरम्मत का कार्य, प्रकाश व्यवस्था आदि सेवाएं हैं जो कि परामर्श का कार्य करती हैं। वो उससे संबंधित है, वो जो है शामिल की जाती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में लागत का प्रति इकाई लागत का निर्धारण कैसे करें। तो इकाई लागत के निर्धारण करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली विधि सरल इकाई का निर्माण करना, जिसके अंतर्गत प्रति इकाई के हिसाब से हम लागत का निर्धारण करते हैं। जैसे शिक्षण संस्था प्रति छात्र के हिसाब से लागत का निर्धारण करती है, परिवहन कंपनी प्रति किलोमीटर के हिसाब से लागत का निर्धारण करती है, या वजन ढोने वाली जो है परिवहन है प्रति टन के हिसाब से लागत का निर्धारण करती है। ये सब सरल इकाई का निर्धारण है। इसके बजाय दूसरी जो विधि है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मिश्रित इकाई। मिश्रित इकाई का मतलब यह है कि यदि कोई इकाइयाँ ऐसी है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बनी हुई है तो वो मिश्रित इकाई है। जैसे बस, ट्रक, रेल सेवा है, ये परिवहन से संबंधित सेवाएं हैं। वो प्रति यात्री किलोमीटर, मतलब एक यात्री 1 किलोमीटर चलने में कितना खर्च आएगा वो हमारी इकाई होगी। तो प्रति यात्री किलोमीटर के हिसाब से हम लागत का निर्धारण करेंगे। इसी प्रकार जैसे माल परिवहन से संबंधित है, जैसे ट्रक है, मालगाड़ी है, वो प्रति टन किलोमीटर के हिसाब से लागत का निर्धारण करेंगे या प्रति क्विंटल किलोमीटर के हिसाब से लागत का निर्धारण करेंगे। विद्युत आपूर्ति है, प्रति किलोवाट घंटे के हिसाब से लागत का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार से जल आपूर्ति है, प्रति गैलन घंटा या प्रति घंटा 1000 लीटर, उसके हिसाब से लागत का निर्धारण किया जाएगा। अस्पताल है, प्रति रोगी दिवस, मतलब एक रोगी एक दिन यदि रुकता है तो क्या किराया होगा, क्या खर्चा होगा, या प्रति पलंग दिवस के हिसाब से एक पलंग एक दिन बुक होता है तो क्या खर्चा आएगा, इसके आधार पर हम लागत का निर्धारण करेंगे। कैंटीन है तो प्रति व्यक्ति भोजन, मतलब एक व्यक्ति को एक प्लेट भोजन दिया जाता है तो क्या खर्च आएगा, या एक व्यक्ति को एक प्लेट चाय दी जाती है तो क्या खर्च आएगा, ये कैंटीन का निर्धारण किया जाएगा। होटल है तो प्रति कमरा प्रतिदिन, मतलब एक कमरा एक दिन के लिए यदि बुक किया जाता है तो क्या खर्चा होगा, इसके आधार पर अपन निर्धारण करेंगे। या प्रति यात्री प्रतिदिन के हिसाब से यदि किया जाता है तो क्या खर्चा होगा इसका हम इकाई का निर्धारण करते हैं। सिनेमा या थिएटर की बात करें तो प्रति व्यक्ति प्रति शो के हिसाब से एक शो में एक व्यक्ति यदि रहता है, देखता है सिनेमा, तो उसका क्या खर्चा होगा, ये प्रति सिनेमा थिएटर के हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। पुस्तकालय की बात करें तो प्रति सदस्य प्रतिदिन के हिसाब से हम निर्धारण करेंगे। सड़क अनुसरण की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम इसका निर्धारण करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी इकाई क्या होगी और इकाई के हिसाब से हम उसकी लागत का निर्धारण करेंगे और उसका जो है कार्य करेंगे, उसकी लागत अपन निकालेंगे। अब इसमें जो
आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि हम सही लागत का निर्धारण कर पाएँ, प्रति यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है उसका निर्धारण कर पाएँ। इसके अलावा हमारे वाहन का या हमारे साधनों का, रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका निर्धारण कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन रेशो निकाल सकते हैं। यदि लागत ज़्यादा आ रही है तो उस लागत पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। 2 वर्षों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं या प्रति इकाई लागत निकाल करके और 2 से अधिक जो है उस संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जिससे कि हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की सहायता से सही लागत का निर्धारण कर पाए। तो ये एक महत्वपूर्ण परिचय था, साधारण परिचय था, जिसके आधार पर कोई भी सेवाएं प्रदान करने वाली संस्था इकाई लागत लेखांकन के स्थान पर परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करके हम लागत का निर्धारण कर सकते हैं और उसकी ये देख सकते हैं कि हमारी प्रति यूनिट कॉस्ट कितनी आए। अब आगे के जो हमारे वीडियो होंगे उसमें हम इनके क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से हम जो है वो एक सेवा प्रदान करने वाली संस्था के लिए जो है वो परिचालन कॉस्टिंग का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।